आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कई ऐसी बातें बताई हैं जो आज भी समाज और परिवार में जीने के तरीके सिखाती हैं। आचार्य चाणक्य ने समयकालीन अनुभवों का आकलन करते हुए पैसे, सेहत, बिजनेस, दांपत्य जीवन और जीवन में सफलता से जुड़ी कई चीजों के बारे में बात की है, जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। ये चाणक्य नीति हमेशा मुसीबत के समय में सही सलाह देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को शक्ति का उपयोग समाज की सेवा में करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहे। शक्ति का उपयोग बराबर के लिए होना चाहिए, न कि किसी के अधिकारों को दबाने के लिए। शासन का मकसद होना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों का समृद्धि और संतुलन सुनिश्चित करना, न कि कुछ विशेष व्यक्तियों के हित के बारे में सोचना। एक न्यायप्रिय और उदार राजनीतिक प्रणाली ही एक समृद्ध और स्थिर समाज की नींव हो सकती है। इसलिए हमें राजा को उसकी उच्च स्थिति में बनाए रखने का महत्व समझना चाहिए, परंतु उसे भ्रष्टाचार, अन्याय और सत्ता का अत्यधिक उपयोग करने से रोकना चाहिए। यदि राजा अपने राज्य की भलाई के लिए किसी राज को राज रखना चाहता है, तो उसे राज ही रहने दें और उसकी सत्ता को समाज की सेवा में प्रयोग करने का संकल्प हमेशा बना रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने ऐसी 3 बातों का जिक्र किया है जिसे मनुष्य को कभी भी दूसरों से नहीं बताना चाहिए। नंबर 1, अपने काम में हुए नुकसान के बारे किसी से न बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो जाए तो भूलकर भी इस बात का जिक्र दूसरों के सामने न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विरोधी आपको कमजोर समझकर आप पर ही वार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको बेकार समझकर आपसे दूरी भी बना लेंगे। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य के दौरान हुई गलतियों या नुकसान को दूसरों के सामने प्रकट करने से बेहतर होता है कि हम उन्हें अपने अंदर ही संभाल लें और उनसे सीखें। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और हम अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें अपने काम में हुए नुकसान को खुद के अंदर ही रखने की कल्पना करनी चाहिए और उससे नई सीख लेनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिजनेस में हुए नुकसान को न ही किसी से बताएं और न ही दूसरों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करें। नंबर 2, घर की लड़ाई किसी से शेयर न करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आपकी पत्नी या आपके घर में किसी के साथ लड़ाई है तो इस बात का भी जिक्र दूसरों न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका ही समाज में छवि खराब हो सकता है। साथ ही आपका दांपत्य जीवन दूसरों के लिए मजाक बन सकता है। घर की लड़ाई और विवाद सामाजिक संबंधों को क्षति पहुंचा सकते हैं, जो बाद में निराशा और असहमति का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें घर के विवादों को परिवार के बाहर रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इससे न केवल हमारा घर खुशहाल रहे, बल्कि हमारे समाज का माहौल भी शांत और सामंजस्यपूर्ण बना रहे। अगर हम अपने परिवार के विवादों को दूसरों के सामने ले जाते हैं तो यह उन्हें भी आपसी संबंधों के प्रति आपसी विश्वास और समर्थन की कमी महसूस कराता है। इसलिए चाहे घर की लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, हमें उसके सही समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। इससे हमारे परिवार के सदस्य भी हमारे साथ सामंजस्यपूर्ण रहेंगे और हमारे संबंधों को और भी मजबूती से बनाए रखेंगे। नंबर 3, धोखे की बात किसी न करें शेयर। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि किसी व्यक्ति से आपको धोखा मिला हो तो भी इस बात का जिक्र दूसरों से न करें, क्योंकि लोग आपको कमजोर दिमाग या उदार समझकर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। धोखा खाने की घटनाएं हमें दुखी करती हैं, परंतु इन्हें दूसरों के सामने उजागर करना भी हमें अधिक कष्ट और दुखी कर सकता है। इसके अलावा इससे अन्य लोगों के साथ हमारी रिश्तेदारी भी प्रभावित होती है। हम अपनी बात को अपने साथ ही रखें और धोखे की घटना के बारे में सोचकर उसे स्वयं से ही सुलझाने की कोशिश करें। इससे हम अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।